किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, बिना ज्ञान की जिंदगी उस अंधेरे के समान होती है जहां पे प्रकाश ना हो। हाय गाइस, मेरा नाम दिलीप शर्मा है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ छोटी सी स्टोरी हमारी इस्लामिक सीरीज के माध्यम से। ये कहानी अकबर और बीरबल की है। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ अविद्या क्या होती है। अकबर ने बीरबल से पूछा, अविद्या क्या होती है। बीरबल ने बोला, महाराज मुझे 4 दिन की छुट्टियां दो, फिर मैं आपको बताऊं अविद्या क्या होती है। अकबर ने बोला, 4 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज आपके ये उल्टे सीधे सवालों से मैं पक चुका हूँ, मेरे को दिमाग को रेस्ट चाहिए, तो मुझे कृपया करके 4 दिन की छुट्टी दे दो। बस 4 दिन बाद आऊंगा तो आपके सवालों का जवाब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से दूंगा और पक्के जवाब दूंगा। अकबर ने बोला, कोई बात नहीं, आप ये जो 4 दिन है कोई बात नहीं। उसने छुट्टियां मंजूर की। बीरबल ने जैसे छुट्टियां मंजूर हुई, बीरबल अपने घर की ओर जाता है। वहां पे एक मोची के पास जाता है। मोची के पास जाने के बाद मोची से बोलता है, मोची एक बहुत बढ़िया शानदार जूतियां बना, जिसमें हीरे जवाहरात जो लगे वो लगा दे, जितना पैसा बोलेगा उतना दूंगा। बस उस जूती को देखकर लोगों के मुंह से एक बात निकलनी चाहिए, वाह क्या जूती बनाई है। मोची ने बोला, किसके लिए बनवा रहे हो और कोई नाप वाप तो दो। बीरबल ने बोला, नाप वाप कुछ ज्यादा नहीं है, 1 बिलाक चौड़ी कर दे, 2 बिलाक लंबी कर दे। मोची ने बोला, ये किसके लिए बनवा रहे हो। बीरबल ने बोला, तो बस बना दे और ये बनाकर भूल जा कि तूने इसे बनाया है। मोची ने बोला, ठीक है जैसे भी आप बोलो। मोची बहुत ही खूबसूरत सी जूतियां बनाता है, उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी बढ़िया सी डिजाइन में जूतियां बनाता है और जूतियां बनाने के बाद वो बीरबल को दे देता है। बीरबल उस जूती को देखता है और घर ले जाता है। घर पे एक जूती घर पे छोड़ देता है और उसमें से एक जो जूती होती है वो सुबह सुबह की बात है वो मस्जिद में फेंक देता है। जब वहां के मस्जिद में मौलवी साहब नमाज पढ़ने आते हैं तो वो खूबसूरत सी जूती देखते हैं और देखते ही उनके मन में सवाल उठता है कि ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की है और कहीं ना कहीं ऊपर वाले ही आए हैं कि ऐसी जूती किसी इंसान के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि बेशकीमती तो ऊपर वाले के पास इतनी सुंदर जूतियां, उसको लगा कि ऐसा जो जूती है सिर्फ ऊपर वाला ही आया होगा नमाज पढ़ने और कहीं ना कहीं नमाज अदा करने के बाद वो भूल गए होंगे अपनी जूतियों को। और वो ये मानकर उस जूती को उठाता है, माथे पे लगाता है और उसे चूमता है और वहां पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें ये सारी बात बताता है और वो भी यही सोचते हैं और सब अपने चूमते हैं उसे और माथे से लगाते हैं। और ये बात जो होती है वो एक जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाता है और ये बात अकबर को पता चलती है। अकबर ने बोला कि उसे लेकर आओ। जब उसके पास अकबर के पास वो जूती ले जाई जाती है, अकबर देखता है हीरे जवाहरात सोने चांदी से मस्त बढ़िया बनी होती है। उसे यकीन होता है कि ये जो मौलवी साहब है ये सही कह रहे हैं, ऐसी जूती तो किसी इंसान के पास हो ही नहीं सकती है। जरूर ऊपर वाले आए थे, नमाज अदा की होगी और कहीं कहीं भूल गए होंगे। वो भी अकबर क्या करता है, उसे चूमता है, माथे से लगाता है और वो अपने लोगों को बोलता है, इसे बहुत ही सुरक्षित जगह पे ले जाओ, इसे रख दो, इसकी पूजा पाठ कराओ और इसे संभाल कर रख दो। तभी बीरबल की छुट्टियां खत्म हो जाती है और बीरबल कहीं ना कहीं आता है और बहुत ही सैड सा उदास होकर वो आता है अकबर के पास। अकबर बीरबल से बोलता है, क्या हुआ बीरबल, कोई मर मर गया है क्या कि इस तरीके से उदास बैठे हो। तो बीरबल अकबर से बोलता है, जहां रात को मेरे घर पे चोरी हुई है और मेरे घर पे मेरे दादा की जूतियां थी जो आज तक मैंने उसे किसी को नहीं दिया, ना हमने बेचने की कोशिश करी। महाराज मेरी उस जूती में से एक जूती चोरी हो गई है और वो मिल नहीं रही है। ये बात अकबर को पता चलती है तो वो जो जूती थी उसे वो मंगवाता है और बीरबल से बोलता है, जो आपके पास जूती है वो लेकर आ। दोनों को देखता है, वो जोड़ा मैच हो जाता है।
जब मैच होता है तो अकबर उस दोनों दूधी को उठा के बीरबल को दे देता है। बीरबल खुश हो जाता है। तब बीरबल ने अकबर से बोला, महाराज जो आपने मेरे से सवाल किए थे अविद्या क्या होती है? यही होती है अविद्या। अकबर चौंक गया, मतलब क्या है तुम्हारा? बीरबल ने बोला यही कि ये जो ज्योति आपने बिना किसी जाने पहचाने, बिना किसी ज्ञान के आपने इसे पूजा पाठ, आपने इसे माथे से चूमा और बिना कुछ सुने, ना आपको बात पूरी पता है, ना जिसे मिली थी उसे बात पूरी पता है, न ये पूरे राज्य में जितने भी लोग हैं इन्हें बात पूरी पता है, और आपने इसे बिना जानकारी के आपने इसे क्या माना कि आप ये ऊपर वाले के, तो इसी को कहते हैं अविद्या। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही होती है बिना ज्ञान की बातें। हमें इस स्टोरी के माध्यम से सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे होते हैं, हमारे साथ ये तमाम घटनाएं घटती है जिससे कि हमें पता नहीं होता, हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है कि जो व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है क्या एक्चुअल में सही है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि कुछ भी करें बहुत ही समझ से करें, समझदारी भरे से करें, जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ करें। यूं ही हमारी इस लर्निंग सीरीज में बने रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।